हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद आयतन। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक लार्ज कैप कंपनी का महिंद्रा एंड महिंद्रा का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये एक ब्लू चिप शेयर है। आज ये एक नया मॉडल एसयूवी स्कॉर्पियो एन लॉन्च किया। शेयर प्राइस 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई ₹1121 45 पैसे को टच करके ₹1112 पर क्लोज किया। ऑल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अपसाइड टारगेट दे रहा है। बहुत बुलिश मोमेंटम है। इस वीडियो का बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस टाइप का बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो का एंड में महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्राइस टारगेट विथ फुल जस्टिफिकेशन बताऊंगा। 47% अपसाइड पोटेंशियल है एक साल में। सबसे पहले अभी तक ट्रेडिंग विद आयतन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर प्राइस आज ऑल टाइम हाई पर है। अब इस संबंध में एक आर्टिकल है मनी कंट्रोल में, वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक नया मॉडल लॉन्च किया है, न्यू स्कॉर्पियो एन महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये अभी आज मैंने बहुत फैंसी है। इस संबंध में ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या बोल रहा है, नमूरा, क्लाजा, ये सब क्या बोल रहा है, वो थोड़ा मनी कंट्रोल का ही रिपोर्ट में है। आज का मने जो है, अब ये थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यही मने जो है गाड़ी है। अब देख लीजिएगा, 28 तारीख को लॉन्च हुआ है एसयूवी स्कॉर्पियो एन इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। ये इसका प्राइस है 11.99 लाख से मैंने 19.49 लाख का बीच में है। इस संबंध का जो प्रेस रिलीज वगैरह जो है इस टाइप का है। और नमूरा टारगेट दे रहा है ₹1308। मैंने ये बहुत बढ़िया जाएगा करके, अपसाइड 10 to 15% होगा करके बोल रहे हैं यूटिलिटी व्हीकल में। मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है 1198। मल्टीपल न्यू लॉन्चेस इन एसयूवी सेगमेंट अंडरस्कोर एसयूवी फोकस ऑन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स वेल पैसेंजर, ये तो बोल रहा है। और क्लाजा क्या बोल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लाजा जो बोल रहा है कि टारगेट रिवाइज करके बोल रहा है 1356। क्लाजा फील्ड्स स्कॉर्पियो एन विल बूस्ट एसयूवी लाइनअप एंड एडवांस फीचर लोवेस्ट प्राइस में है, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। अभी ये कोट हो रहा है 1008.68 करके, वो उस समय का बोल रहा है। और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आया है आज का मनी कंट्रोल में, जस्ट पब्लिश हुआ है, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल का। ये भी टारगेट दे रहा है ₹1250। इनका रिपोर्ट आज रिलीज़ हुआ है 28 तारीख को। टारगेट इतना है और इसमें बहुत कुछ बोल रहा है, वो कंपटीशन कैसा है, सफारी, टोयोटा, इनोवा, ये सब के साथ मैंने कम्पीट करेगा करके बोल रहा है। अब ऑर्डर बुक वगैरह मैंने कितना है, ये सब मैंने मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी 6000 यूनिट्स पर मंथ करेगा करके, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ये सब बोल रहा है। अल्टीमेटली ये बोल रहा है वी रिवाइज और वॉल्यूम एस्टिमेट बाई 3% फॉर FY 23-24 इस साल और अगले साल, और वी इंक्रीज और एस्टिमेट EPS टू 6% ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिन असम्पशंस। मैंने मार्जिन बेटर हो जाएगा करके वो और आगे बोल रहा है। और बाई रेटिंग टारगेट प्राइस इतना बोल दिया, पहले 1150 रखा था, अभी इसको रिवाइज करके 1250 कर दिया है। अब ये सब बोल रहा है इंक्रीज और वैल्यू मल्टीपल 16x 13x हायर वैल्यू, ये सब बोल रहा है DCF मॉडल के अनुसार वैल्यूएशन अराइव किए हैं करके बोल रहा है। शेयर प्राइस अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑल टाइम इंट्राडे ऑल टाइम हाई ₹1121। लो जो है इंट्राडे का 1079 बोल रहा है, उसका बीच में ट्रेडिंग हो रहा है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और अभी मेरा पूरा कंक्लूशन है, हर ब्रोकरेज फर्म अपना टारगेट प्राइस को रिवाइज कर दिया हायर साइड में। आज का मनी कंट्रोल में और एक तो आर्टिकल है महिंद्रा एंड महिंद्रा का संबंध में, लव फॉर बिग कार, चिप क्रंच एक्सटेंड्स वेट टाइम फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा।
इनका आउटस्टैंडिंग कस्टमर प्री ऑर्डर फॉर 7-सीटर XUV 700 इंडियन कार मेकर लॉन्च इन अगस्त रनिंग अराउंड 70,000। उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जी ने बताया है लास्ट वीक में। Most important, the chip shortage has eased from a peak last year, and we are still experiencing some supply chain pain points. He said, अभी चिप का जो प्रॉब्लम था वो पीक में था लास्ट ईयर, वो कंपैरेटिवली थोड़ा ईज हो गया। और उनका जो मॉडल है XUV 700 अच्छा चल रहा है। और ये बहुत इस संबंध में ही मैंने प्री ऑर्डर्स बहुत मैंने ऑर्डर उनके पास पेंडिंग में बहुत है। ये उनका बोल रहे हैं कि फैक्ट्री में कैसे मैंने काम हो रहा है, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है इसका बोल रहे हैं ब्लूमबर्ग का जो है। और अभी ये बोल रहे हैं मेन उनका कंस्ट्रेंट है सप्लाई शॉर्टेज ऑफ चिप्स, वेटिंग पीरियड, ये सब जो है ये कंपैरेटिवली सब ईज हो गया। वही इसमें कहना है इनके पास ऑर्डर XUV 700 का बहुत है, ऑलरेडी 70,000 मैंने रनिंग में है। और ये मुंबई में मैंने फैक्ट्री वगैरह जो महिंद्रा डसनोटा, इनका महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैंने बहुत स्ट्रांग लाइनअप नहीं है। ओन पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये वर्टिगो करके, डज नॉट मच बिगर प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने मार्केट करके ये बोल रहे हैं। और ये अब इसमें until then the major focus on महिंद्रा ये लोगो ये सब टाटा ऑटोमेटिक महिंद्रा had a leading revenue market में इतना % क्वार्टर है। द टाटा हुंडई is not a car maker suffering from long chip induced wait times। यह सबका मैंने ये प्रॉब्लम है। मारुति सुजुकी जो है मार्केट लीडर जो है उनका भी ये शॉर्टेज प्रॉब्लम फेस कर रहा है। भार्गवा जो उनका जो चेयरमैन जो बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं एट द मोमेंट वो लोग ऑन वेटिंग लिस्ट, उनके पास भी मैंने वेटिंग लिस्ट अच्छा है वेटिंग लिस्ट में। और बट थिंग्स आर अंडर कंट्रोल करके बोल रहे हैं। पिछले साल से हर मेजर प्रॉब्लम्स मैंने टैकल हो गया और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल करके बोल, नॉट ओनली महिंद्रा का सबका ये प्रॉब्लम है। अब मैंने जो है कंट्रोलेबल लिमिट्स में है। अब कहने का ये मतलब है आज का जो लॉन्च हुआ था वो तो बहुत फैंटास्टिक चल रहा है। और इसके अलावा ये भी जो अगस्त में जो लॉन्च हुआ था पिछले साल वो भी बहुत बढ़िया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट मैंने बहुत अच्छा है, मैं वेटिंग में है ऑर्डर्स में, और परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए वो बोल रहे हैं। अब चिप्स का शॉर्टेज थोड़ा सप्लाई को डिले कर देता है, वो भी थोड़ा से कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो रहा है करके बोल रहे हैं। यही मैंने जिस्ट है। महिंद्रा का बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग screener.com पर चलते हैं। screener.com में महिंद्रा का है। इसमें थोड़ा पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट और P&L अकाउंट पे जाएंगे। महिंद्रा is one of the most diversified automobile company in India with the presence across two-wheeler, three-wheeler, PVs, CVs, tractor and earth movers। हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल पैसेंजर व्हीकल में काम कर रहा है या कमर्शियल व्हीकल में काम कर रहा है, ट्रैक्टर्स में भी काम कर रहा है, टू व्हीलर्स में भी काम कर रहा है, बोलो ठीक है लो लेवल में वो, और थ्री व्हीलर भी लो लेवल में, लेकिन पूरा डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट जो है फिनेंशियल सर्विसेज में है, ऑटो कंपोनेंट्स में है, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, स्टील ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग में भी, आईटी बिजनेस में है। सत्यम जो जब डूब गया था वो टेक महिंद्रा टेक ओवर करा करके मैंने अच्छा से कहा। एग्री, एरोस्पेस, कंसल्टिंग सर्विसेज, डिफेंस, एनर्जी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थ्रू इट्स सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज, मैंने डायरेक्टली नहीं है, सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज के थ्रू ये ऑपरेट करता है। यही पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, बहुत ही फंटास्टिक, बहुत बड़ा कंपनी है। ग्लोबल प्रेजेंस है, प्रेजेंस इन 22 कंट्रीज, 100+ countries, and it has presence across 22 industries, 100+ countries, and operates 150 entities on a consolidated basis। और इनका
ऑटोमोबाइल डिवीज़न जो मेजर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो 55% ऑफ द रेवेन्यू लाता है। फोर्थ लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल, सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल, लार्जेस्ट स्मॉल कमर्शियल व्हीकल CV इन द डोमेस्टिक मार्केट में है। कंपनी हैज़ प्लान्स टू लॉन्च 9 न्यू SUVs, जो आज जो लॉन्च हुआ है, ये सब जो है लॉन्च हुआ है, ये सब जो है उनका पाइपलाइन में है। R&D से मैंने करा करके हमेशा इम्प्रूव्ड वर्जन मॉडल लॉन्च करते रहता है। Significantly a fixed cost of 15 crores in the division, and market share in the utility division थोड़ा to FY20 में 18.9 था, अभी घट गया 14.6 हो गया, थोड़ा से माइनस पॉइंट है, प्राइमरली ड्यू टू एजिंग प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड वीक प्रेजेंस इन फास्ट ग्रोविंग कॉम्पैक्ट UV मार्केट में। तो ये साल हो सकता है फिर पकड़ेगा। जो मार्केट शेयर लूज़ हुआ है उसको ऐसा नहीं है कि परमानेंटली लूज़ हुआ है, फिर रीगेन करेगा अभी, इसलिए बहुत अच्छा मॉडल इनका पाइपलाइन में है, लॉन्च करते रहेगा। फार्म इक्विपमेंट डिवीजन 41% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ रफली लाता है। ये लोकल ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में है, महिंद्रा, स्वराज एंड ट्रैकस्टार जो है उनका मॉडल है। इट हैज़ मार्केट शेयर ऑफ 40% इन डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री में है। लीडरशिप पोजीशन 40 ईयर्स ट्रैक्टर में है। और कंपनी है साइजेबल ग्लोबल फार्म बिजनेस एंड इट परसेंट 4 out of 5 लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। USA, ब्राज़ील, मेक्सिको, टर्की, ये सब जगह पे उनका अच्छा प्रेजेंस है। और इट प्लान्स टू लॉन्च 37 different models of technology and advanced tractors like its K2 series, which will be made in collaboration with Mitsubishi, Mahindra Agricultural Machinery Japan, and company's own market Mahindra Research Valley in India over 4 years. और अलाइड बिजनेस जो है 4% ऑफ द रेवेन्यू ही लाता है, वो महिंद्रा पावरटेल करके है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी है, थोड़ा से है, माने मेजर नहीं है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो है। टू व्हीलर बिजनेस में भी है, जावा मोटरसाइकिल, और ये बड़ा में लेवल में नहीं है, छोटा लेवल में। ओन अनेक ब्रांड्स लाइक ये बहुत कम प्रेजेंस में है। सेल्स वॉल्यूम जो है, टोटल ऑटोमोबाइल व्हीकल सोल्ड 3,49,000, उसका जो है पैसेंजर व्हीकल कितना है, कमर्शियल व्हीकल इतना है, 3 व्हीलर्स इतना है, ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स इतना है। और ट्रैक्टर्स जो बिका है वो 3,55,000। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ presently 68 manufacturing facilities for production and automotive tractors, farm machinery, two-wheeler and others, out of which 41 located in India, 27 located in various countries across the world, USA, Turkey, UAE, अल्जीरिया वगैरह में है। R&D फैसिलिटीज़ जो है USA, चाइना, जापान, इंडिया, टर्की, फिनलैंड, फ्रांस, UK, इटाली, ये सब जगह पे है। मैंने कितना बड़ा कन्ग्लोमरेट है, मैंने कितना डिविजन्स है, हर जगह पे ये स्प्रेड हुआ है। और की सब्सिडरीज जो है, टेक महिंद्रा 29% स्टेक। हम आपको जस्ट अभी पहले बोल रहे थे, सत्यम जब मैंने प्रॉब्लम में आ गया था, टेक महिंद्रा जो है IT बिजनेस का ये हुआ, वो 29% ऑफ द स्टेक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस में लिमिटेड में 52% ऑफ द स्टेक है। ये सब सब्सिडरी में आता है। और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स 51% ऑफ द स्टेक है, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में है। महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसॉर्ट्स जो है 67% ऑफ द स्टेक है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में 58% ऑफ द स्टेक जो है। और कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी, टाइट कैपिटल एलोकेशन रहता है, और वही मैंने ये सब जो रहता है, कंपनी स्टॉप इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एग्जाम, जो लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट नहीं है वो सबसे एग्जिस्ट हो गया। और ये बैंक जो प्रॉफिट मेकिंग में नहीं है वो सबसे मैंने ये आ जाता है। और कैपेक्स प्लान जो है, ये सब भी महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स में इतना मैंने जो है गाइडेंस दिया है, इतना करेंगे करके कैपेक्स गाइडेंस दिया है, यही है और कुछ नहीं है। यही अभी इनका प्रेजेंट मॉडल है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 2011 से लेकर के 2022 तक है, 12 ईयर्स का। सेल्स ग्रेजुअली बढ़ा है,
और लास्ट 3 इयर्स दैट इज़ कोविड पीरियड जो है 2020 से लेकर के 2022 तक अफेक्ट हुआ है। अब 2019 का फिगर भी अभी अचीव नहीं कर पाया। सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी अचीव नहीं कर पाया, अभी भी स्ट्रेस्ड है। और लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा, डिविडेंड पे आउट स्ट्रेटजी जो है पहले कम था, इसके बाद देखिएगा डिविडेंड कितना मैंने पेमेंट किया उनका जो है, इस साल थोड़ा कम हुआ है। उस साल तो 205%, इसके बाद 54% जो हाई है, अभी थोड़ा नॉर्मल 22% पे आ गया है। और हमको इसमें और एक चीज़ के बारे में ज़रूर बोलना है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 ईयर्स में 4% ही है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 10 ईयर्स में 8% ही है, और सेल्स स्टॉक प्राइस जो है 12% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी उतना अच्छा नहीं है, 11% है। नॉर्मली व्हीकल कंपनी का बहुत अच्छा रहता है, ये थोड़ा से है, लेकिन फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैलेंस शीट फिगर को हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस शीट में ये देखिएगा, इसके बाद डबल हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरोइंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा हुआ है, बोरोइंग्स भी बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ा है, और वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़ा है, मैंने इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। फिक्सड एसेट भी बढ़ा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और रिजर्व्स बढ़ा है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्लो बैक जो नहीं, जो पे डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ है, वो रिटर्न अर्निंग का इसी में रहता है। फिक्सड एसेट्स बढ़िया इंप्रूव हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा है, 30,000 करोड़ हो गया, सब बढ़िया है। मैंने ये सब बैलेंस शीट साउंड है, थोड़ा बोरोइंग्स बढ़ा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया होगा, बहुत मॉडल लॉन्च किया है, इसलिए ये सब नॉर्मल है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब देखिएगा, ये दोनों जो है पहले पॉजिटिव था, और अभी देखिएगा मार्च 2020 एंड 21 में नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। अब ये दोनों तो नेगेटिव है, लेकिन हमको लगता है अभी थोड़ा पॉजिटिव आया है, इम्प्रूव किया है कंपैरेटिवली। और रेशियोज़ देख लेते हैं। रेशियोज़ भी बहुत ये था, स्ट्रेस हो गया था, और थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, पहले से ये हुआ था, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और डेटास कम हुआ है, डेटास डेज कम हुआ है, इन्वेंट्री डेज कम हुआ है, डेज पेएबल भी ज़्यादा है, मैंने थोड़ा प्रॉब्लम है। ये तीनों प्रॉब्लम ही लग रहा है थोड़ा से। कन्वर्शन साइकिल एकदम फैंटास्टिक था, और अब देखिएगा थोड़ा इम्प्रूव किया है, ये भी ठीक है, मैंने वेटिंग पीरियड में आ गया, फैंटास्टिक है। मैंने अच्छा मॉडल लॉन्च हुआ है, डिमांड बढ़िया है। वर्किंग कैपिटल डेज 139, ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा इम्प्रूव करना है। और प्रोमोटर्स का जो है थोड़ा से घटा है, हार्डली इट मेक्स एनी डिफरेंस, यहाँ तो मैंने ये है। FIIs जो है, ये देखिएगा कब से देखिएगा मैंने जो है कम करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ा से बढ़ाया है, ये सब गवर्नमेंट का स्टेबल है। पब्लिक का मैंने मोरलेस ठीक है, लेकिन बड़ा है, अदर्स भी कम हुआ है, ये सब अच्छा है। और इसमें हम क्वार्टरली फिगर्स भी मैंने थोड़ा स्ट्रेस्ड है, थोड़ा ठीक होगा। एक चीज़ हम इसमें बोलना चाहेंगे, देखिए मारुति के साथ कंपेयर करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखिए सेल्स पहले देखिएगा, सेल्स में मारुति से ज़्यादा बड़ा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन में इससे ये डबल है ये है। अब नेट प्रॉफिट भी देखिए बड़ा है, सब ठीक है। सेल्स भी मैंने ये देखिएगा, इस बार क्वार्टरली सेल्स ठीक है, लेकिन ये एनुअल सेल्स जो है इस टाइप का है। और मारुति तो प्रीमियम में तो मेजर शेयर करता है, प्रीमियम में है, एक ही सेक्टर में है, ये तो वेरियस सेक्टर में है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम, पे आउट रेशियो जो है डिविडेंड का अच्छा हुआ है, 92.73 बोल रहे हैं। बाकी सब ये कॉन्स जो है बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग एट बुक वैल्यू 2.96, ये तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.48% और फास्ट 5 है।
सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, प्रोमोटर होल्डिंग कम करके बोल रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये भी मैंने 5.96 बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुआ है 3.17, ये तो चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और हाइलाइट्स थोड़ा से देख लेते हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,36,987, स्टॉक का PE 21.8 रीजनेबल है, ROCE 11.3, ROE 14.2 कम है व्हीकल मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। डेट इक्विटी महंगा मैंने 1.65 थोड़ा ज़्यादा है। डेट देखिएगा 77,605 करोड़ है, और फ्री कैश फ्लो 3,328 कम है। डिविडेंड यील्ड 6.95% अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड यहाँ बोल रहा है 1.06। अर्निंग्स यील्ड ये बोल रहा है, ये डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 376। अभी का जो रेट में जो कोट कर रहा है, को ट्रेड हो रहा है ₹1102। EPS 52.9, फेस वैल्यू 5 का है। फंडामेंटल तो हमको लगता है स्ट्रांग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बोरोइंग्स थोड़ा से ज़्यादा है, चलेगा। और ये नॉट ओनली व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत सारी उनके पास बिजनेस है, इसलिए ये हम लोग इसको मारुति जैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मारुति के साथ कंपेयर ठीक है, और उनका बिजनेस केवल व्हीकल में है, इनका देखिएगा मल्टीफेरस हमने हर चीज़ में है। और ट्रैक मतलब व्हीकल में भी बहुत सारी, पैसेंजर कार में भी है, कमर्शियल व्हीकल में भी है, ट्रैक्टर में भी है, और IT में है। ये जो सब्सिडरी के थ्रू आप देखिएगा, ये सब बहुत मल्टी लोकेशन में है, दूरी बहुत कंपनीज़ में है, बहुत कंट्रीज़ में है। R&D यूनिट भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा बड़ा। पिछला 2 साल थोड़ा सा स्ट्रेस था, इन द सेंस मैंने जो है कोविड का वजह से, और लेकिन अभी इस साल बहुत सारी मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ गया है, बहुत बैंक में नहीं है लेकिन इम्प्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे और अच्छा करेगा। और बड़ा कंपनी बड़ा बहुत कंट्रीज़ में है, मल्टी यूनिट लेवल में है, और वेरियस बिजनेस में है। फिनेंशियली बहुत साउंड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली साउंड है, बोला डबल टिक कम दे देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और हर ब्रोकरेज यूनिट मैंने जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, ये अच्छा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम तो इसको फंडामेंटली साउंड डे मानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर को tradingview.com पर चलते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का है। अब देखिएगा 2009 में अब कितना रुपया था, लगभग 100 रुपया के आसपास था। इसके बाद देखिएगा स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड ये हो गया, लगभग 995 हो गया 2019 को। अब इसके बाद कोविड पीरियड में देखिएगा फॉल कितना ढंग से आया, फिर लगभग 250 के आसपास पहुंच गया। इसके बाद फिर बुल रन शुरू हुआ, यहाँ आया, अब लगभग ये 925 के आसपास आया। फिर देखिएगा प्रॉफिट मेकिंग करेक्शन ये सब आया, फिर एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड जो आया है। अब ये होने के बाद आज ऑल टाइम हाई में है ₹1110 और 65 पैसे पे अभी प्रेजेंट कोट कर रहा है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में भी इसको ध्यान से देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब ये अप ट्रेंड में था, एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, ऊपर आया, नीचे आया, अब अपर टॉप अपर बॉटम, अपर बॉटम अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप अपर बॉटम। इसके बाद ये चैनल को ब्रेक कर दिया, मैंने एक चैनल के अंदर में था, ट्रेड कर रहा था, फिर ब्रेक कर दिया, थोड़ा नेगेटिव था। अब इसके बाद फिर ये पकड़ लिया, कुछ दिन तो ट्रेड ज़रूर मैं नेगेटिव में था, वो FII का सेलिंग वगैरह जो कारण रहा होगा। अब इसके बाद जो है एक अप ट्रेंड बने जो है, फिर दूसरा एक बेबी चैनल के अंदर पैटर्न के अंदर ये देखिएगा, फिर अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप अपर बॉटम, अपर बॉटम। ये ओरिजिनल जो चैनल था उसको भी ब्रेक कर दिया, फिर रीटेस्ट किया, देखिएगा ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर देखिएगा अभी ऑल टाइम हाई पर है। फैंटास्टिक, मैंने ये पहले का 52 वीक हाई था ₹995.05। ये पिछला पिक का जो ऑल टाइम हाई था उसको देखिएगा ब्रेक किया, रीटेस्ट किया,
थोड़ा बहुत कंसल्टेशन के बाद फिर ऑल टाइम हाई। अभी जो प्राइस चल रहा है ₹1108 80 पैसे चल रहा है लगभग इस टाइम पे। ये अभी ट्रेडिंग चल रहा है, ये और फैंटास्टिक। इसका फ्यूचर टारगेट जो है हम लोग कैसे अराइव करेंगे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ये कर लेते हैं। शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, ये हो गया ऑल टाइम हाई है। अब इसलिए सप्लाई और डिमांड जोन से प्रोजेक्टेड फिगर अराइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ अभी ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, यहाँ पहले प्रीवियस हाई था, ये तो 52 वीक हाई था। अब मेरा कहना ये है, ये अभी 1274 ये 1.68 का जो है इमीडिएट टारगेट जो है ₹1274, ये इमीडिएट टारगेट है। और इसके बाद जो है, और फर्स्ट टारगेट तो हम लोग बोल दिए हैं, ये ₹1274 फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड टारगेट जो है ₹1638, ये 2.618 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है। ये भी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो है, ये तो अचीव हो जाएगा 3 to 6 मंथ्स में, और ये अचीव हो जाएगा ये अचीव हो जाएगा 6 to 12 मंथ्स में। 1 ईयर टारगेट 1638। ऑल ब्रोकरेज हाउसेस आर बुलिश ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनके पास बहुत सारी बिजनेस है, और इनका जो अभी व्हीकल लॉन्च जो हो रहा है, वो नया व्हीकल मॉडल लॉन्च हो रहा है। अब पिछला 2 साल का जो डल पीरियड था, जो मार्केट शेयर जो लूज़ किया था, वो सब अभी मेकअप करेगा। अभी मेरा स्ट्रांग व्यू है, फर्स्ट टारगेट अभी विद इन 3 to 6 मंथ्स अचीव कर देगा। अब सेकंड टारगेट जो है, ये 6 to 12 मंथ्स में ज़रूर अचीव करेगा। आई एम वेरी बुलिश ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी हम फाइनल कंक्लूशन बता रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। आज का क्लोजिंग प्राइस है ₹1112 NSE में, और 52 वीक का हाई लो है। आज मैंने ऑल टाइम हाई अचीव किया था, 52 वीक का भी हाई था ₹1121.45, और लो था 52 वीक लो है ₹1079.45। हम अपना टारगेट मैंने रख रहे हैं, टारगेट 1 ₹1274, 3 to 6 मंथ्स में अचीव होने का पूरा उम्मीद है। और टारगेट 2 जो है 1638, 6 to 12 मंथ्स में ये संभव है। कारण बता रहे हैं, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ग्रेट विजिबिलिटी है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, 52 वीक हाई के अलावा ऑल टाइम हाई भी है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो है 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल, ये सब में फैंटास्टिक है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स तो ब्राइट है, और R&D में बहुत खर्च कर रहे हैं। नया मॉडल आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मैंने आने वाला है, ये सब अच्छा है। हेडविंड्स में 2 मेन है, हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा मैंने ज़्यादा था पिछला क्वार्टर में, प्रॉफिटेबिलिटी मार्क आया। चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर का भी मैंने चिप शॉर्टेज था, वो भी सॉफ्टनिंग हो रहा है। ये दोनों जो है इस बार इम्प्रूव कर रहा है, हो सकता है फ्यू क्वार्टर्स में और इम्प्रूव कर जाएगा। एज ए रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा होने का पूरा उम्मीद है। और इस शेयर का डाउनवर्ड रिस्क बहुत मिनिमम है। अकुमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं ₹1048 से, मैंने अभी तो 1112 है, इस बीच में हम लोग अकुमुलेट कर सकते हैं। और फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1274 एंड 1638। अगर शेयर प्राइस 995 का नीचे आ जाता है, क्योंकि वो लास्ट जो स्विंग लो है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तुरंत एग्ज़िट करना है। ये मेरा स्ट्रांग ओपिनियन है, यही फाइनल कंक्लूशन है मेरा। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ डाउट होगा तो नीचे वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।